तरक्की की अंधी दौड़ में हम इतने डूब जाते हैं कि हमें समझ ही नहीं रहती है कि जीवन में महत्वपूर्ण क्या है। आज से 1.5 साल पहले की बात करूंगा, 2021 के अप्रैल महीने की, जब भारत के साथ साथ पूरे विश्व में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने कहर मचा रखा था। उस समय मैं भी कोविड का शिकार हो गया। 25 दिन हॉस्पिटलाइज्ड रहा था। उन 25 दिनों के दौरान मैंने मौत को बहुत करीब से देखा था। प्रोन पोजीशन में लेटा रहता था मैं, रात को सोता भी नहीं था, कहीं रात को सोऊं और सोते सोते ही टपक जाऊं। उस समय मुझे समझ आया कि जीवन का महत्व क्या है। मैंने भगवान से यही कहा कि भगवान, मैं अपने आप को और अच्छे कर्मों में लगा लूंगा, बस मुझे जीवन दे दीजिए, क्योंकि अगर मैं नहीं रहा तो मेरे परिवार का क्या होगा। उस प्रार्थना के आधे घंटे बाद ही मैंने देखा कि जो मैं सांस नहीं ले पा रहा था, मैं 50% रिलीव्ड फील करने लग गया। धीरे धीरे करके फिर मैं बेहतरी की ओर बढ़ने लगा और मैं ठीक हो गया। जो मुझे लगा कि मैं बचा क्यों हूँ, सबसे पहली बात तो यह है कि परमात्मा की कृपा। 13-14 साल की उम्र से ही मैंने जॉगिंग करना स्टार्ट कर दिया था और मैं 5-5 किलोमीटर दौड़ता था। तो मैं रेगुलर एक्सरसाइज करता था। किक बॉक्सिंग में मेरे पास पर्पल बेल्ट है। उन सब बातों के कारण मुझे लगता है कि जो मेरे लंग्स हैं वो स्ट्रांग थे, अंदर से मजबूत था, इसलिए मैं सहन कर पाया उस चीज को। साथ ही मेरे अंदर ये हौसला था कि मुझे यहाँ से बच के वापस निकलना है और अपने घर पहुंचना है, नए तरीके से जीवन की पारी शुरू करनी है। जब मैं हॉस्पिटल में अकेला होता था, कोई काम मेरे को करना अलाउड नहीं था, बस मैं बिस्तर पर रहता था, तो सोचने का बहुत समय मिल रहा था मेरे को। बहुत से विचार मेरे दिमाग में आते। उन्हीं विचारों को आज मैं आपसे साझा करूंगा और उन्हीं के आधार पे मैं आपसे शेयर करूंगा कि हमारा न्यू ईयर रेजोल्यूशन होना क्या चाहिए। ये तो खैर बात हो गई कोविड में मेरा अनुभव कैसा रहा। मुझे ये समझ आया कि इस जीवन में सबसे ज्यादा महत्व किस चीज का है। दोस्तों, हमारे जीवन में महत्व सबसे ज्यादा हमारे जीवन का है। अगर हमारा जीवन है तो ही कुछ और है। अगर हम ही नहीं रहेंगे तो फिर हमारी जो उपलब्धियां हैं इनके क्या मायने हैं। सबसे ज्यादा महत्व जो है वो हमारे जीवन का है और हमारे अपनों के साथ का है। तरक्की की दौड़ में सबसे आगे निकल जाने की जो एक होड़ सी मची हुई है, उसमें इंसान अपने रिश्तों को भूलता जा रहा है। जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, खासतौर पे मैं उनके लिए कहूंगा कि मैंने भी यूपीएससी की तैयारी करी। अगर मैं और पीछे जाऊं तो 2012 में जब मैं तैयारी करने के लिए दिल्ली के मुखर्जी नगर में गया हुआ था, उससे पहले मैं मार्शल आर्ट्स के लिए जाता था। तो मैंने मार्शल आर्ट्स छोड़ दिए, वो तो मैंने 12th के बाद ही छोड़ दिया था। जो जॉगिंग पे जाता था मैंने वो छोड़ दिया। 2009 में मैंने पहला अटेम्प्ट दिया, फिर 10 में दिया। ऐसे करते करते मैं हर बार ये सोचता था कि अभी मैं जॉगिंग पे नहीं जाऊंगा, उस टाइम को बचा लेता हूँ और उस समय में मैं थोड़ी सी और तैयारी कर लूंगा, मैं रिवाइज कर लूंगा कुछ, ताकि मेरा प्री निकल जाए, ताकि मैं मेंस में ऐसा परफॉर्म कर सकूं कि मेरी फर्स्ट रैंक आए। मैं सोचता था कि जब मैं आईपीएस बन जाऊंगा उसके बाद मैं स्विमिंग भी सीखूंगा, घुड़सवारी, शूटिंग, ये सारी चीजें पुलिस की ट्रेनिंग में होती हैं, तो मुझे था कि ये सब तब सीख लूंगा। एक्सरसाइज करना छोड़ दिया सिर्फ इसी सोच के कारण कि 1 साल मेहनत कर लेता हूँ, जब आईपीएस बन जाऊंगा तो फिर ये सारे काम तो जिंदगी भर करने ही है। लेकिन हुआ क्या, ऐसे करते करते साल दर साल 2013 में मेरे चारों अटेम्प्ट्स खत्म हो गए। यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए सीसेट के मार्क्स जोड़े जा रहे थे। ये यूपीएससी ने किया और मैं इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि हमारी तैयारी अलग होती है। उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। मेरे चारों अटेम्प्ट्स खत्म हो गए 2013 में। जब प्रोटेस्ट चल रहा था, नारायण स्वामी जी डीओपीटी मिनिस्टर थे, उन्होंने तो खैर हमारी सुनी नहीं। मेरे ख्याल से बस इतना था, राहुल गांधी जी थे, क्या कारण रहे मुझे ये भी नहीं पता, लेकिन वो मान गए और उन्होंने हमें 2 फ्रेश अटेम्प्ट्स देने का आश्वासन दिया। घोषणा हो गई उसी समय। 2 अतिरिक्त मौके। ये जो एस्पिरेंट सीरीज बनी है ये भी उसी पे आधारित है। जब वो सीन देखा तो मेरी आंखों से आंसू आ गए कि चारों अटेम्प्ट्स इसके खत्म हो गए, लेकिन इसको फ्रेश अटेम्प्ट मिल गया और ये आईएएस बन गया। तब मैंने भी फ्रेश अटेम्प्ट दिया, मैंने भी मेंस लिखा था, लेकिन फाइनली मैं आईपीएस बन नहीं पाया। फिर 15th में स्टेट पीसीएस वगैरह के पेपर्स थे, मेरे एचसीएस का मेंस था, एमपी का मेंस था, ये सब थे। तो इस कारण से मैंने कहा कि लास्ट अटेम्प्ट है तो मैं ब्रेक ले लेता हूँ यूपीएससी से। और 2016 में जब मैंने फाइनल अटेम्प्ट दिया तो मेरा प्री भी नहीं निकल पाया। जर्मन एमएनसी में मैं एज एन इंजीनियर काम करता था, मैंने वो जॉब छोड़ी और 2016 तक जो मैं ये लगा रहा तैयारी में, मैंने एक्सरसाइज भी छोड़ दी। तो मैंने हेल्थ तो खराब करी ही करी। मेरी पीठ में दर्द रहना शुरू हो गया, चेस्ट में पेन होता था, डाइजेस्टिव सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो गया था। ये जो यूपीएससी की मैंने तैयारी करी 2009 से लेके 2016 तक, उससे मुझे हासिल क्या हुआ? आईपीएस के पद पे तो मैं नहीं बैठ पाया, लेकिन हाँ मुझे अनुभव मिला। मैं उस अनुभव को आज के जो अभ्यर्थी हैं, जिनके पास संसाधनों का अभाव है, जो दिशाहीनता में भटक रहे हैं, जैसे कि शुरू में मैं भी भटका। 2 साल तक तो मुझे समझ नहीं आता था कि कहाँ कैसे करूँ, क्या पढ़ूं, कोचिंग ज्वाइन करूँ, कौन सी करूँ ना करूँ। तो उस सब को ध्यान में रखते हुए ये चैनल भी बना है और इसके माध्यम से मैं उन्हीं अभ्यर्थियों की मदद करना चाहता हूं, उनको दिशा दिखा सकूं, उनकी सफलता में उनका साथी बन सकूं। ये जो 2 बातें हैं, एक आईपीएस की तैयारी और दूसरा जो कोविड से ग्रस्त होके मौत को इतने करीब से देखना, इन बातों ने मेरे जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव डाला है। एक तो आईपीएस की तैयारी में मुझे अनुभव मिला, मेरे ज्ञान में वृद्धि हुई, मैं आज किसी भी विषय पे बोल सकता हूं। और जब कोविड के दौरान मैंने विषम परिस्थितियों को झेला और उससे मैं निकल के आया तो मेरे आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हुई। मुझे एक ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं एक विजेता हूं, क्योंकि
मैं मौत से जूझ के जीत के निकल के आया। अंदर एक जुझारूपन और बढ़ गया कि मैं एक फाइटर हूं, मुझे लड़ना है, मुझे अपनी लाइफ का बेस्ट अचीव करना है। मेरे लाइफ के 2 जो इंसिडेंट्स थे ये मैंने आपसे शेयर करे। अब आज की बात करते हैं। 2 बातें मैंने अपने जीवन से बताई, अब 2 बातें मैंने जो समाज में देखी है मैं उन्हें बताऊंगा। एक तो इशू है श्रद्धा मर्डर केस का, जो हमने महीने भर पहले विटनेस किया था। दूसरा है राजस्थान के कोटा का, जहां से 14 बच्चों के आत्महत्या करने की खबर हमें अभी कुछ दिनों पहले सुनने को मिली है। तो साथियों, श्रद्धा मर्डर केस जो है उसमें हमने ये देखा कि वो जो लड़की थी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, लेकिन उस लड़की ने क्या किया, वो अपने माता पिता की मर्जी के बिना घर से भाग गई और अपने प्रेमी के साथ रहने लग गई। और उस प्रेमी ने क्या किया, अंत में उसको धोखा दिया, उसको मौत के घाट उतार दिया। उस लड़की के साथ बहुत गलत हुआ। लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि उसने जो एक गलत कदम उठाया, माता पिता का दिल दुखाया। जिन माता पिता ने उसको पाल पोस के बड़ा किया, उनको धोखा देके, उनके मान सम्मान की परवाह करे बिना वो घर छोड़ के भाग गई और एक अनजान लड़के के साथ, जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानती कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके साथ वो लिव इन में रहने लग गई। और अंत में क्या हुआ ये हम सबके सामने है। तो यहाँ से ये सीख मिलती है कि जीवन में कभी भी अगर हमें विश्वास करना है तो सिर्फ हम अपने माता पिता पे करें, क्योंकि माता पिता ही हैं जो कभी हमें धोखा नहीं देंगे। उसके अलावा जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ये चक्कर है, ये मेरी तो समझ में आता नहीं है। अगर कोई लड़की आपको, यहाँ पे मैं किसी लड़की के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, लड़कों का तो है ही सीधा, लड़के क्या कर सकते हैं ये हमने श्रद्धा मर्डर केस में देख लिया है। और लड़कियां क्या कर सकती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए लड़की आपसे कसमें वादे खा रही है, बाबू आईपीएस बन जाओगे तो पापा शादी के लिए मान जाएंगे। लड़की बोलेगी ऐसे और आपको इमोशनल करेगी, लेकिन अगर आप फेल हो गए ना, या आपसे पहले वो लड़की सफल हो गई, तो वो लड़की आपसे शादी नहीं करेगी। आपको अपनी मजबूरियां गिनाने लग जाएगी, पापा जहर खाने की धमकी दे रहे हैं, मतलब जो भी उसके दिमाग में बहाने आएंगे, ये सब करके वो आपको छोड़ देगी। तो इसलिए ना तो लड़कियां लड़कों के चक्कर में पड़े और ना ही लड़के लड़कियों के चक्कर में पड़े, पहली चीज। और कभी अपने माता पिता को धोखा नहीं देना है। अगर आपका सबसे बड़ा कोई हितैषी है जीवन में, तो वो सिर्फ आपके माता पिता हैं। वही हैं जो ये चाहेंगे हमेशा कि आप उनसे भी ऊंचे मुकाम को हासिल करें। और ये जो जीवन है ये शक्ति और आवश्यकता के सिद्धांत पे चलता है। अगर आपके अंदर शक्ति है तो सब आपके साथ खड़े हैं, सब समर्थ के साथ ही खड़े होते हैं। और लोगों को आपकी आवश्यकता है तो ही वो आपसे बात करेंगे, तो ही वो आपसे मतलब रखेंगे। जिस दिन आपकी शक्ति समाप्त हो गई, आपकी आवश्यकता खत्म हो गई समाज के लिए, तो लोग आपको भी दरकिनार कर देंगे। तो हमेशा इस कोशिश में लगे रहें कि अपनी शक्ति को बढ़ाएं और अपनी उपयोगिता को बढ़ाएं, पहली चीज। अब दूसरी बात, जो मैंने आपको कोटा का एग्जांपल दिया कि वहां पे 14 बच्चों ने आत्महत्या कर ली, तो उन्होंने आत्महत्या क्यों करी? बहुत से फैक्टर्स हैं, हम उसका विश्लेषण नहीं करेंगे यहाँ, लेकिन इतनी बात है कि वो स्ट्रेस में होंगे, दुखी होंगे, और ये आखिरी स्टेप होता है किसी के लिए, जब उसे कोई रास्ता नहीं दिखता तो वो आत्महत्या कर लेता है हार के, जो कि बहुत गलत है। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। हर हार के बाद जीत मुमकिन है अगर हौसला हो। तो वो जो बच्चों ने आत्महत्या करी, वो इसलिए करी क्योंकि वो हताश निराश हो गए थे, जीवन में उन्हें आगे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए। क्या रास्ता चाहिए था उन्हें, क्या मुकाम हासिल करना था उनको जो वो नहीं कर पा रहे थे? क्या उनके लिए सब कुछ खत्म हो चुका था? वो आईआईटी की तैयारी कर रहे होंगे, वो मेडिकल की तैयारी कर रहे होंगे, और ऐसे ही बच्चे आईएएस की भी तैयारी करते हैं। और कभी कभार सुनने को मिलता है कि वो भी आत्महत्या कर लेते हैं अगर आईएएस की परीक्षा में फेल हो जाए, सफल ना हो पाए। लेकिन ऐसे नहीं होता है ना। मैंने बहुत कोशिश करी, मैं नहीं बन पाया आईपीएस। मुझे पता है कि मैंने कितनी कोशिश करी और मैं कितना चाहता था एक आईपीएस बनना, अपने देश के काम आना, कितनी मेरी इच्छा थी एक आईपीएस बनने की, वो पूरी नहीं हो पाई। लेकिन जीवन तो मेरा भी चल रहा है ना, तो मैं एग्जाम्पल हूं आपके सामने। तो मैं यही कहूंगा कि आत्महत्या कोई सोल्यूशन नहीं है। किसी एक क्षेत्र में हमें सफलता नहीं मिली है तो हो सकता है कि भगवान उससे कोई बेहतर क्षेत्र हमारे लिए तैयार कर रहे हो। अपने नॉलेज के बेस एक बहुत अच्छे वक्ता तो बन ही जाओगे। तो जीवन में अगर किसी एक क्षेत्र में फेल हो गए हैं तो आत्महत्या कोई उसका सोल्यूशन नहीं है। आज की जो हमारी चर्चा है इसके कंक्लूजन पे आना चाहूंगा। कंक्लूजन मेरा यही है कि हमारा न्यू ईयर रेजोल्यूशन हो क्या। मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन इन 4 बातों को लेके ही है। जो 2 बातें मैंने अपने जीवन की बताई और जो 2 बातें मैंने समाज में अभी जो हमें रिसेंटली देखने को मिला है वो बताई। इन 4 बातों के दृष्टिगत मैं इस निर्णय पे पहुंचा हूं कि हमारा न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये हो कि हम जीवन के उद्देश्य को समझें, क्या है जिससे हमें कंटेंटमेंट मिलेगी। अब इस कंटेंटमेंट को पाने के लिए ऐसा नहीं है कि हम पागल ही हो जाएं। ठीक है, किसी भी क्षेत्र में एक्सेल करने के लिए हमें उसकी नॉलेज को पाना होता है, उसमें डूबना पड़ता है, वो चीज समझ आती है, लेकिन एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। जैसे मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करी, उसी तरह से यहाँ पे भी वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए। लाखों ऐसे युवा हैं जिनकी परिस्थितियां ऐसी हैं, उन्हें नौकरी भी करनी पड़ रही है और वो यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं। वो लोग हो गए तो वो भी एक बैलेंस बना रहे हैं। तो वो एक बैलेंस बना के रखे अपना वर्क लाइफ में। मैं यही कहूंगा कि एक आइडियल एस्पिरेंट वो होता है जो अपनी लाइफ में एक बैलेंस बना के रखे। जब मैं हॉस्पिटल में था तो डॉक्टर दानिश, अब इनका नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये इन्हीं के कारण मैं बचा। इन्होंने ही मेरी ट्रीटमेंट करी थी और इनकी दवाई मुझे लगी और इनके हाथ का जादू था कि मैं बच गया। तो उन्होंने मेरे को 3 चीजें बोली थी कि मेरे को उन 3 चीजों पर ध्यान रखना है, और वही 3 चीज मैं अंत में आपसे कहना चाहूंगा। जल्दी से जल्दी ठीक होने के लिए मुझे उन्होंने मेरे को मूल मंत्र दिया रेड। ये रेड मैंने खुद बनाया है। रेस्ट,
रेस्ट, एक्सरसाइज और डाइट। उन्होंने कहा कि आप रेस्ट करो ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा रेस्ट करोगे उतनी जल्दी ठीक हो जाओगे। एक्सरसाइज मतलब मेरी लंग्स बिल्कुल वीक हो गई थी, न्यूमेटिक एक्सरसाइजेस और फिजियोथेरेपी ये सब बताई थी, उसके लिए उन्होंने कहा कि एक्सरसाइज करो, और उन्होंने कहा प्रोटीन रिच डाइट लो। ये 3 चीजें उन्होंने मुझे रिकमेंड करी, रेस्ट, एक्सरसाइज और डाइट। तो हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान इन चीजों पे मुझे जोर देना था। तो यही रेस्ट, एक्सरसाइज और डाइट मैं कहूंगा कि आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन होना चाहिए। देखिए, जीवन में कुछ निश्चित नहीं होता है, आप कोशिश करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है आपने बहुत मेहनत करी और आपसे कम मेहनत करने वाले सफल हो जाएं लेकिन आप रह जाएं। तो इसलिए जीवन में जो और महत्वपूर्ण चीजें हैं उनकी कॉस्ट पे हम एक चीज के पीछे ना भागें, हम एक बैलेंस बना के रखें। और जो अपनी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं उसमें प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर एक्सरसाइज और प्रॉपर डाइट, इसको इंपॉर्टेंट पार्ट मान के चलें अपने रूटीन का। मैं कहूंगा कि आप 12 घंटे पढ़ाई करिए, जो लोग जिनके लिए पॉसिबल है। जो नौकरी करते हैं वो 6 से 8 घंटे की कोशिश करें, अगर पॉसिबल आपके लिए हो तो 7 से 8 घंटे आप रेस्ट लें। आप आधे घंटे के आसपास एक्सरसाइज भी करें, आप जॉगिंग के लिए जा सकते हैं। जब उठें आप उठिए और अपना तैयार होकर जॉगिंग के लिए जाइए, मेडिटेट करने की कोशिश करिए और प्रॉपर डाइट लीजिए। आप अपने आप समझदार हैं कि क्या डाइट आपके लिए होनी चाहिए, तो उस हिसाब से आप कंसल्ट करें, रेफर करें लिटरेचर को और अपना डिसाइड करें कि कौन सी आपको डाइट लेनी है। तो आपको एक प्रॉपर रेस्ट, एक्सरसाइज और डाइट फॉर योर मेंटल हेल्थ एज वेल एज योर फिजिकल हेल्थ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं फाइनली आपसे यही कहूंगा, लाइफ में एक बैलेंस बनाने का उद्देश्य लेके आगे बढ़े। आप 2022 खत्म हो रहा है, 2023 से एक नई शुरुआत करें। जीवन में एक समन्वय बनाने का प्रयास करें। आपके जीवन का मुख्य उद्देश्य हो सकता है आईएएस आईपीएस बनना हो, लेकिन वो आईएएस आईपीएस बनना कोई तय नहीं है कि आप बन ही जाएंगे। लाखों लोग फॉर्म भरते हैं, बनते तो सिर्फ टॉप 100 ही है ना आईएएस आईपीएस, और आने वाले 5 साल की अगर बात कर लें तो भी 100-100 करके सिर्फ 500 लोग ही बनेंगे। अब कोशिश करेंगे 20-25 लाख लोग, लेकिन बनेंगे सिर्फ 500 लोग 5 साल में, और उतने में अटेम्प्ट्स खत्म हो जाएंगे। इसलिए ऐसा नहीं है कि आपने सोच लिया तो आप आईएएस आईपीएस बनेंगे। हो सकता है कि कुछ ऐसे बन जाएं जो आईएएस आईपीएस से भी बेहतर हो, उससे भी ज्यादा आपको कंटेंटमेंट दे। जो होना है जीवन में वो तो होके रहेगा, जो आपकी नियति में लिखा है मिलना आपको वही है, जो नहीं लिखा है वो कितनी भी कोशिश कर लें वो आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए उस उद्देश्य के पीछे हम इतने ऑब्सेस्ड ना हो जाएं कि जीवन में जो और बातें महत्वपूर्ण हैं, यानी कि अपनों का साथ, भगवान ने जो हमें अपनों का साथ दिया है, उनके साथ हम जो मोमेंट्स को एंजॉय कर सकते हैं उसको एंजॉय ही ना करें। आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ खेलिए, आपके माता पिता हैं उनके साथ समय व्यतीत करें, दादा दादी हैं तो उनके अनुभव को प्राप्त करने की कोशिश करें। कुछ समय अच्छे जो दोस्त हैं आपके, जिनसे आपको प्रेरणा मिलती है, जो आपका हौसला बढ़ाते हैं, जो आपकी तरह सोच रखते हैं, उनके साथ व्यतीत करें। हफ्ते में एक बार निकल जाएं उनके साथ। लाइफ में एक बैलेंस बना के रखें, वर्क के साथ साथ लेजर भी आपके लाइफ में होना चाहिए। पॉजिटिव आउटलुक के साथ लाइफ को अप्रोच करना है। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग ईयर। मे योर ऑल ड्रीम्स मटेरियलाइज इनटू सक्सेस।